नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करती हूँ। हमारे इस साहित्य सरिता का अंक जो है वो आप सबके सहयोग से उत्तरोत्तर प्रगति पर है। हमें हज़ारों ईमेल्स आते रहते हैं, पत्र आते रहते हैं और हमें बेहद खुशी होती है कि आप सबके सहयोग से हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। आप सबका ये कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है, हम सभी का कार्यक्रम है। आज की इस खूबसूरत महफिल में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। वो देवनागरी भाषा और उर्दू में हैं और उनके बीच में बैठे हुए हैं कमल किशोर भाऊक जी, जो बहुत अच्छे मुक्तक लिखते हैं, बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं। और हमारे बीच में जो कवित्री हैं वंदना जी हैं। वंदना जी बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, श्रृंगार के गीत लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं। आइए हम अपने प्रथम कवि से आपको मिलवाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे बीच में डॉक्टर अंसारी साहब हैं, डॉक्टर अनीस अंसारी जी बेहद चुनिंदा शेर लिखते हैं, बहुत सुंदर से शेर लिखते हैं, उर्दू हिंदी मिश्रित शेर लिखते हैं। और मुझे मुनव्वर साहब की वो दो पंक्तियां याद आती हैं कि लिपट जाता हूँ माँ से तो मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से तो मौसी मुस्कुराती है, गज़ल उर्दू में पढ़ता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है, गज़ल उर्दू में पढ़ता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। हम आवाज़ देते हैं डॉक्टर अनीस अंसारी साहब को। डॉक्टर साहब एक गज़ल के कुछ अशार नज़्म है। अर्ज़ किया है कि वो खुशबुओं की तरह आ गया था लम्हा भर, वो खुशबुओं की तरह आ गया था लम्हा भर, मेरे मकान को महका गया था लम्हा भर। वो खुशबुओं की तरह आ गया था लम्हा भर, मेरे मकान को महका गया था लम्हा भर। मगर वो ऐसे गया राह भी सुझाई न दी, मगर वो ऐसे गया राह भी सुझाई न दी, गुबार दूर तलक छा गया था लम्हा भर। मगर वो ऐसे गया राह भी सुझाई न दी, गुबार दूर तलक छा गया था लम्हा भर। मैं खुश्क पेड़ की मानिंद जल बुझा एकदम, मैं खुश्क पेड़ की मानिंद जल बुझा एकदम, वो बिजलियों की तरह आ गिरा था लम्हा भर। मैं खुश्क पेड़ की मानिंद जल बुझा एकदम, वो बिजलियों की तरह आ गिरा था लम्हा भर। अभी जो दर्द उठा है वो पहले जैसा है, अभी जो दर्द उठा है वो पहले जैसा है, मैं उसके खौफ से घबरा गया था लम्हा भर। मैं उसके खौफ से घबरा गया था लम्हा भर। मुझे लगा था कि सुबह तलक जलेगा चिराग, मुझे लगा था कि सुबह तलक जलेगा चिराग, बस एक पहर वो चमका गया था लम्हा भर, बस एक पहर वो चमका गया था लम्हा भर। वो दास्तान की परियों की तरह उतरी थी, वो दास्तान की परियों की तरह उतरी थी, मैं उसको देख के चकरा गया था लम्हा भर। वो दास्तान की परियों की तरह उतरी थी, मैं उसको देख के चकरा गया था लम्हा भर। तुम्हारा दर्द भी कुछ देर का मुसाफिर है, तुम्हारा दर्द भी कुछ देर का मुसाफिर है, कोई तो पहले भी रुलवा गया था लम्हा भर, कोई तो पहले भी रुलवा गया था लम्हा भर। अनीस पाँव में कांटे गड़ाए फिरते हैं, अनीस पाँव में कांटे गड़ाए फिरते हैं, ये कैसा दश्त उन्हें भा गया था लम्हा भर, ये कैसा दश्त उन्हें भा गया था
लम्हा भर, वो खुशबुओं की तरह आ गया था लम्हा भर, मेरे मकान को महका गया था लम्हा भर। शुक्रिया बहुत बहुत। आज क्या है कि ये गज़ल के कुछ अशार हैं। यही तो वक्त है दारो रसन पे जाने का। दार कहते हैं सूली को और रसन कहते हैं गले की फांसी को। यही तो वक्त है दारो रसन पे जाने का, लबों को खोल के आवाज़ हक उठाने का। यही तो वक्त है दारो रसन पे जाने का, लबों को खोल के आवाज़ हक उठाने का। अगर घना है अंधेरा तो ठोकरों से बचें, अगर घना है अंधेरा तो ठोकरों से बचें। बहुत है फ़ायदा आँखों की लौ जलाने का, बहुत है फ़ायदा आँखों की लौ जलाने का। घने अंधेरे का अपना वजूद कुछ भी नहीं, घने अंधेरे का अपना वजूद कुछ भी नहीं, जो हौसला हो चिरागों में जगमगाने का। घने अंधेरे का अपना वजूद कुछ भी नहीं, जो हौसला हो चिरागों में जगमगाने का। मगर चिराग में ताज़ा लहू ज़रूरी है, मगर चिराग में ताज़ा लहू ज़रूरी है, ये काम आग में है फूल सा खिलाने का। मगर चिराग में ताज़ा लहू ज़रूरी है, ये काम आग में है फूल सा खिलाने का। खराब आंधी से रास्ते में पेड़ टूटे हैं, खराब आंधी से रास्ते में पेड़ टूटे हैं, सो मिल के काम करें आंधियाँ हटाने का। खराब आंधी से रास्ते में पेड़ टूटे हैं, सो मिल के काम करें आंधियाँ हटाने का। मक्ते का शेर है, यजीद हावी हो और हाथ कट रहे हो अनीस, यजीद हावी हो और हाथ कट रहे हो अनीस, मज़ा तभी है हुसैनी अलम उठाने का, मज़ा तभी है हुसैनी अलम उठाने का। यही तो वक्त है दारुल रसन पे जाने का, लबों को खोल के आवाज़ हक उठाने का। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप थे डॉक्टर अंसारी साहब। बहुत ही सुंदर शेर थे, बहुत ही चुनिंदा शेर थे। मुझे एक पंक्ति याद आती है जो मैं कहने के लिए विवश हूँ कि लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूँ। आइए अब हम अपने बीच में वंदना श्रीवास्तव जी को आवाज़ देते हैं। वंदना जी ओज के कुछ गीत लिखती हैं, कुछ बहुत अच्छे चुनिंदा गीत लिखा है इन्होंने, कुछ अच्छी रचनाएं लिखी हैं। और ओज पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि प्रेम पीयूष का पान लिखा, सबके ही लिए सम्मान लिखा है, शांति के दूत रहे हैं सदा, हमने नित मंगल गान लिखा है, आंखें हमें जो दिखाई गई सहते हैं नहीं अपमान लिखा है, आगे बढ़े और शत्रु की छाती पे रक्त से हिंदुस्तान लिखा है। तो मैं ऐसे स्वर के लिए आवाज देती हूँ वंदना जी को। वंदना जी। साहित्य सरिता के पावन मंच को मेरा नमन। करुण रस की कवित्री हूँ मैं, करुण और ओज की एक रचना आपके मध्य रख रही हूँ। शब्दों से एक दृश्य खींचती हूँ आपके मध्य कि दूर कहीं सरहद में भारत माँ का एक लाल शहीद होता है। दूर कहीं सरहद पे भारत माँ का एक लाल शहीद होता है, उसका शव पूरे मान और सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव लाया जा रहा है। और वहीं उसके घर में 16 श्रृंगार की हुई उसकी नवविवाहिता अपने साजन का इंतजार कर रही है। जब युद्ध होते हैं अधिकतर खबरें आती हैं, अभी 1 माह पूर्व ही तो विवाह हुआ था उसका। एक तरफ से शहीद का शव पूरे मान सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव लाया जा रहा है, और एक तरफ घर में उसकी नवविवाहिता 16 श्रृंगार कर अपने साजन का इंतजार कर रही है। उसके पास सखियां पहुंचती हैं
और आंखों में आंसू भर के आग्रह करती हैं। क्या आग्रह करती हैं? कि ये चूड़ी, ये कंगन, ये सिंदूर, ये बिछिया, ये लहंगा, ये चूनर, ये मेहंदी, महावर अब तुम्हारे नहीं, तुम्हारा सुहाग नहीं रहा, अतः इन्हें हटा दो। ऐसे में घूंघट की आड़ से, घर के आंगन से उस नव विवाहिता का क्या राष्ट्रभक्ति पूर्ण उत्तर है। अपनी सखियों को देखिएगा, वो भाव लेकर के आज आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ साहित्य चर्चा के इस मंच पर। वो कह उठती है अपनी सखियों से कि शहीदों के परिवार रोया नहीं करते, शहीद हो गए वो, यही तो उनका स्वप्न था। आज तो हमारे लिए उत्सव का दिन है, तो 3 रंग का सिंदूर, 3 रंग का सिंदूर मेरी मांग सजा दो आज सखी, 3 रंग का सिंदूर मेरी मांग सजा दो आज सखी। सुना है साजन नाच तिरंगा ओढ़ के आने वाले हैं, सुना है साजन नाच तिरंगा ओढ़ के आने वाले। गर्व की बात है, गौरव की बात है कि 3 रंग का सिंदूर मेरी मांग सजा दो आज सखी। सुना है साजन नाच तिरंगा ओढ़ के आने वाले हैं। गाजी बाजी कितने सैनिक, गाजी दृश्य देखिएगा, गाजी बाजी कितने सैनिक, गांव ही पूरा बराती होगा। गाजी बाजी कितने सैनिक, गांव ही पूरा बराती होगा। सुना है सबके सभी हमको आज मिलाने वाले हैं। 3 रंग का सिंदूर मेरी मांग सजा दो आज सखी। तोड़ो ना इन चूड़ी को, तोड़ो ना इन चूड़ी को, वो सखियों से कहती है कि तोड़ो ना इन चूड़ी को, इन्हें तिरंगी कर डालो। तोड़ो ना इन चूड़ी को, इन्हें तिरंगी कर डालो। सुना है पल भर के ही लिए वो इन्हें खनकाने वाले हैं। सुना है पल भर, शहीद का शव आता है जब सुहागिन उस पे चूड़ियां तोड़ती है, उस दृश्य को मैंने उठाया है कि सुना है पल भर के ही लिए वो इन्हें खनकाने वाले हैं। मिलन की रात की स्मृतियां रखती हूँ कि घूंघट में छिप करके कभी, घूंघट में छिप करके कभी उन्हें रिझाया था मैंने, घूंघट में छिप करके कभी उन्हें रिझाया था मैंने। आज तिरंगे में छिपकर वो मुझे रिझाने वाले हैं, आज तिरंगे में छिपकर वो मुझे रिझाने वाले हैं। 3 रंग का सिंदूर मेरी मांग सजा दो। एक तिरंगी चूनर लाओ, पूरा अपना श्रृंगार करूं। एक तिरंगी चूनर लाओ, पूरा अपना श्रृंगार करूं। 3 रंग के बिछुए पायल की झमझम झनकार करूं। एक तिरंगी बेंदी मेरे माथ लगा दो आज सखी। देखिएगा भाव, देखिएगा, एक तिरंगी बेंदी मेरे माथ लगा दो आज सखी। आज तिरंगा बन करके हम उनमें समाने वाले हैं, आज तिरंगा बन करके हम उनमें समाने वाले हैं। 3 रंग की मेहंदी मेरे हाथ हथेली पोरों में, 3 रंग की मेहंदी मेरे हाथ हथेली पोरों में। 3 रंग का लहंगा चोली और महावर पैरों में। 3 रंग की डोली में, 3 रंग की डोली में मुझे आज बिठा दो सुनो सखी। 3 रंग की डोली में मुझे आज बिठा दो सुनो सखी। सुना है साजन नाच तिरंगे रथ पे आने वाले हैं, सुना है साजन नाच तिरंगे रथ पे आने वाले हैं। और वो कहती है, इतिहास देखिए कि राधा मीरा रुक्मणी सीता सबके भाग विरही था। राधा मीरा रुक्मणी सीता सबके भाग विरही था। मैं भी इन विरहा के आंसू खामोशी से पी लूंगी। बस एक झलक अपने मोहन की नैनों बीच बसा लूं जरा। बस एक झलक अपने मोहन की नैनों बीच बसा लूं जरा। फिर उस पल को ही 100 साल समझकर जीवन जी लूंगी। एक तिरंगी वरमाला, देखिएगा, एक तिरंगी वरमाला हमें साथ पहना दो आज सखी। एक तिरंगी वरमाला हमें साथ पहना दो आज सखी। सुना है साजन भारत माँ की गोद समाने वाले हैं। 3 रंग का सिंदूर। और अंतिम पंक्तियां वो रखती है,
हमने इतिहास पढ़ा है, बड़े बड़े नाम पढ़े हैं, लेकिन इतिहास गवाही देता है कि हर सदी, हर दशक, हर युग में घर के आंगन से, घूंघट की आड़ से, चौका चूल्हा करते हुए भी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति निभाई गई थी। अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ आपके मध्य की। वो कहती है कि मैंने भी बलिदान दिया है, मैंने भी बलिदान दिया है चौखट में खामोशी से, मैंने भी बलिदान दिया है चौखट में खामोशी से, देश को अपना प्राण दिया है घूंघट में खामोशी से, देश को अपना प्राण दिया है घूंघट में खामोशी से। और क्या अभिलाषा है उस नवविवाहिता की जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है, लेकिन राष्ट्रभक्ति देखिए, जब घूंघट की आड़ से स्वर निकलते हैं, घर के आंगन से स्वर निकलते हैं तो कैसे होते हैं। वो कहती है सखियों से कि एक तिरंगा हाथों में मुझे आज थमा दो सुनो सखी, एक तिरंगा हाथों में मुझे आज थमा दो सुनो सखी, हम भी जनगण मन का गुंजित गान सुनाने वाले हैं, तीन रंग का सिंदूर मेरी मान सजा दो आज सखी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात ना मानी गई, नुकसान सबका है। और जो नदियाँ आके मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियाँ आके मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो वो नवविवाहिता हो या छोटा सा बालक हो, शैशवावस्था में पल रहा शिशु हो, जो भी है, जहाँ भी है, वो देश के लिए समर्पित ही है। और आइए अब हम कमल किशोर भावुक जी की तरफ चलते हैं। साहित्य सरिता, साहित्य सरिता का मंच हो और साहित्य की बात न हो। एक मुक्तक देखिएगा कि देखते ही मोह ले जो मन वही लालित्य है, देखते ही मोह ले जो मन वही लालित्य है, पी सके संसार का जो तम वही आदित्य है, और डूबने से जो बचाकर राष्ट्रहित की नाव को नवसृजन का पथ दिखाए बस वही साहित्य है। नवसृजन का पथ दिखाए बस वही साहित्य है। और एक चित्र देखिए कि रूप है मृदुता नहीं, किस काम का लालित्य वो। रूप है मृदुता नहीं, किस काम का लालित्य वो। प्रेम को समझा न जो, किस काम का पांडित्य वो। और जो समय के यक्ष प्रश्नों के न उत्तर दे सके, जो समय के यक्ष प्रश्नों के न उत्तर दे सके, दृष्टि में मेरी भला किस काम का साहित्य वो। दृष्टि में मेरी भला किस काम का साहित्य हो। और दो मुक्तक और देखिए जिंदगी को परिभाषित करते हुए कि जिंदगी भावुक प्रणय के पांव जैसी, जिंदगी भावुक प्रणय के पांव जैसी, प्रीति पलकों की सुहानी छांव जैसी, राह कान्हा की तके पलकें बिछाए, जिंदगी है गोपियों के गांव जैसी। जिंदगी है गोपियों के गांव जैसी। और श्रृंगार की बहुत बात हुई, चार पंक्तियों में देखिए कि रूप की आराधना ही जिंदगी है, रूप की आराधना ही जिंदगी है, नेह की शुचि कामना ही जिंदगी है, स्नेह सुधियों में किसी के डूबना ही बस किसी को चाहना जिंदगी है, बस किसी को चाहना ही जिंदगी है। और अंसारी साहब बैठे हुए हैं, एक गजल पढ़ने का मन हो रहा है तहत में कि शिराओं में समय की जो लहू बनकर मचलता है, शिराओं में समय की जो लहू बनकर मचलता है, विचारों का यही दरिया जमाने को बदलता है। विचारों का यही दरिया, शिराओं में समय की जो लहू बनकर मचलता है, विचारों का यही दरिया जमाने को बदलता है। गरीबी चैन से जीने नहीं देती गरीबों को, गरीबी चैन से जीने नहीं देती गरीबों को, यही गाली पचाकर आदमी शोला उगलता है,
यही गाली पचाकर आदमी शोला उगलता है। शिराओं में समय की जो लहू बनकर मचलता है, और उजाले को सबूतों की कहाँ दरकार होती है। उजाले को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, ये दुनिया जान लेती है जहाँ सूरज निकलता है। उजाले को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, ये दुनिया जान लेती है जहाँ सूरज निकलता है। हवाओं को हिरासत में लिया करती हैं ये गजलें, हवाओं को हिरासत में लिया करती हैं ये गजलें, तभी उम्मीद का दीपक यहाँ दिन रात जलता है। तभी उम्मीद का दीपक यहाँ दिन रात जलता है। शिराओं में समय की जो लहू बनकर मचलता है, विचारों का यही दरिया जमाने को बदलता है। धन्यवाद। मित्रों, आप थे कमल किशोर भावुक जी। आपने बहुत अच्छे मुक्तक सुनाए, ज़िंदगी पर बहुत अच्छी बात कही, और मुझे कुछ एक बात याद आती है कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। और आपसे एक बात और कहते हैं कि आप हमें अपने पत्र से, अपने ईमेल्स के ज़रिए हमें बताते रहें कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। आपके लगातार पत्र हमें मिलते रहते हैं, आपके ईमेल्स मिलते रहते हैं, और साहित्य सरिता के इस अंक का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।